सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप एंड तक देखते रहना। तो यहाँ पर ये अपने बारे में बता रही है किसी को कि मेरे साथ आज क्या हुआ। बता रही है कि मैं आज एक पुराने दोस्त से मिली, यानी कहीं जा रही थी, अपने एक पुराने दोस्त से टकरा गई जिससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे, रन इनटू। रन इनटू जब हम किसी से मिलते हैं ना, यानी अचानक से उम्मीद नहीं होती, टकरा जाते हैं किसी अपने दोस्त से, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं रन इनटू का। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में बात चल रही है, बता रही कि आज मैं एक पुराने दोस्त से मिली, तो रन की जगह है रैन आ जाएगा। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे, इसका मतलब है कि आज मैं एक पुराने दोस्त से टकरा गई, यानी मिल गई जिससे मिलने की उम्मीद नहीं थी। आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड टुडे, मैं आज अपने एक पुराने दोस्त से मिली और ये काफ़ी आश्चर्यजनक मुलाकात थी। एंड इट वॉज क्वाइट द सरप्राइजिंग इनकाउंटर। इनकाउंटर यानी कि आमना सामना होना, यानी मुलाकात होना। तो बता रही है कि एंड इट वॉज क्वाइट द सरप्राइजिंग इनकाउंटर, यानी ये काफ़ी आश्चर्यजनक मुलाकात थी, यानी उम्मीद नहीं थी हमें मिलने की, बचपन के दोस्त इस उम्र में मिले हैं। तो बता रही है कि एंड इट वॉज क्वाइट द सरप्राइजिंग इनकाउंटर, और ये काफ़ी आश्चर्यजनक मुलाकात थी। हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। बता रही है कि वी हैडंट सीन ईच अदर इन ईयर्स, तो हम इन ईयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। वी हैडंट सीन ईच अदर इन ईयर्स, हमने सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। वी हैडंट सीन ईच अदर इन ईयर्स। मैं शुरू में तो बता रही है कि और शुरू में तो थोड़ा अजीब सा था, यानी कि इतने पुराने दोस्त से मिलना, इसकी बचपन की दोस्त थी वो, और अब बुढ़ापे में हो गए दोनों। तो बता रही है कि और शुरू में तो थोड़ा अजीब सा था। एंड इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड एट फर्स्ट, एंड इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड एंड फर्स्ट, और शुरू में तो थोड़ा अजीब सा था। एंड इट वॉज अ बिट ऑकवर्ड एट फर्स्ट, लेकिन जैसे ही हमने एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस पर बात की। सो फ्रेंड्स, अभी मेरी थोड़ी बात को ध्यान से समझो, तब आप इस सेंटेंस को समझ पाओगे। यहाँ पर हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, कैच अप। कैच अप की काफ़ी मीनिंग होती हैं, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो, किसी रिश्तेदार से किसी से मिलते हो, तो जब भी हम काफ़ी साल बाद मिलते हैं तो हम पहली चीज़ क्या करते हैं कि एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानते हैं कि भाई हमें इतने साल मिले हुए हो गए, तुमने अब तक क्या किया, और फिर हम उसे अपने बारे में बताते हैं कि हमने क्या किया। तो यानी एक दूसरे ने अब तक क्या क्या किया, क्या क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में, वो हम जब एक दूसरे से बाद में बताते हैं सालों बाद मिलने के बाद, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैचअप, यानी कि हमने कैचअप किया, यानी जो जो हमारी ज़िंदगी में हुआ वो हमने एक दूसरे को बताया। तो यहाँ पर बता रही है कि बट एज वी कोट अप। बट एज वी कोट अप का मतलब है कि जैसे हमने एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात की, यानी कि एक दूसरे को जाना कि इतने सालों में हमने क्या क्या किया। तो बता रहे हैं कि बट एज वी कोट अप, लेकिन जैसे हमने एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में बात की, तो हम दोनों को एहसास हुआ कि हम एक दूसरे का साथ कितना मिस कर रहे थे। वी बोथ रियलाइज्ड हाउ मच वी हैड मिस्ड ईच अदर्स कंपनी, यानी जैसे हमने एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात की, यानी हमने कैचअप किया, तो हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को कितना मिस कर रहे थे, अपनी कंपनी को कितना मिस कर रहे थे, एक दूसरे के साथ को। वी बोथ रियलाइज्ड हाउ मच वी हैड मिस्ड ईच अदर्स कंपनी। तो इसे ध्यान से देखो, बट एज वी कोट अप, यानी जैसे हमने एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात किया है, वी बोथ रियलाइज्ड, हम दोनों को एहसास हुआ, हाउ मच वी हैड मिस्ड ईच अदर्स कंपनी, हमने एक दूसरे के साथ को कितना मिस किया। मुझे तुम्हें बताने दो हुआ क्या था। तो अब ये शुरू से बता रही है, कह रही है कि लेट मी टेल यू वॉट हैपन्ड। लेट मी टेल यू वॉट हैपन्ड, मुझे तुम्हें बताने दो हुआ क्या था। लेट मी टेल यू वॉट हैपन्ड, मैं सड़क पर चल रही थी। तो अभी शुरू से बता रही है, कह रही है कि आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी जब हम सड़क पर चलते हैं तो इस तरीके से हम बोलेंगे आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, यानी जब मैं सड़क पर चल रही थी। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बता रही है कि मैं सड़क पर चल रही थी। आई वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मैं सड़क पर चल रही थी जब मैंने किसी को देखा जो जाना पहचाना लग रहा था। व्हेन आई सो समवन हु लुक्ड फैमिलियर, व्हेन आई सो समवन हु लुक्ड फैमिलियर, तो बता रही है कि जब मैं सड़क पर चल रही थी, जब मैंने किसी को देखा जो जाना पहचाना लग रहा था। व्हेन आई सो समवन हु लुक्ड फैमिलियर, कुछ देर बाद, आफ्टर अ मोमेंट, यानी एक लम्हा बाद, कुछ देर बाद, इस तरीके से हम कह सकते हैं आफ्टर अ मोमेंट
मुझे एहसास हुआ कि ये हाई स्कूल का पुराना दोस्त है, यानी जिससे मैं मिली तो पता चला काफ़ी देर सोचने के बाद आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ इट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम हाई स्कूल, ये तो हाई स्कूल का मेरा एक दोस्त है। आई रियलाइज्ड इट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम हाई स्कूल। तो हिंदी में भले ही लास्ट में है आ रहा हो, लेकिन इंग्लिश में हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे, सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पर वॉज का ही यूज़ होगा, ध्यान रखना। आई रियलाइज्ड इट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम हाई स्कूल, मुझे एहसास हुआ तो हाई स्कूल का मेरा एक पुराना दोस्त है। हमने थोड़ी देर बातचीत की और एक दूसरे के जीवन के बारे में जाना। अब फिर से देखो यही हो रहा है, काफ़ी साल बाद मिले तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या हुआ इस बीच हमारी ज़िंदगी में। तो इसके लिए कौन सी फ्रेजल का यूज़ होगा, कैचअप का। मैंने पहले बताया तो इस तरीके से बोलेंगे, वी चैटेड फॉर अ बिट, यानी हमने थोड़ी देर चैट की यानी बातचीत की। वी चैटेड फॉर अ बिट, थोड़ी देर हमने बातचीत की। एंड कोट अप ऑन ईच अदर्स लाइव्स, और एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है इस बारे में हमने बात की है, और दूसरे की ज़िंदगी को जाना। वी चैटेड फॉर अ बिट एंड कोट अप ऑन ईच अदर्स लाइफ, हमने थोड़ी देर बातचीत की और एक दूसरे के जीवन के बारे में जाना। इट वॉज सो ग्रेट to see how much we had both grown and accomplished since we last saw each other। तो यहाँ पर बता रही है कि it was so great, ये बहुत ग्रेट था, बहुत अच्छा था। to see how much we had both grown up, यानी कि हम जिंदगी में कितने ग्रो हो गए, कितने बड़े हो गए, ये देखकर ये पता करना, ये देखना काफ़ी ग्रेट था, काफ़ी अच्छा था। and accomplished since we last सो ईच अदर, यानी जब से हमने एक दूसरे को लास्ट देखा था तब से हमने क्या कुछ अकम्प्लिश किया, यानी कि अचीव किया, और हम कितने बड़े हो गए, ये सब देखना काफ़ी ग्रेट था। इससे मुझे एहसास हुआ कि हमारे अतीत के लोगों के संपर्क में रहना कितना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा हिंदी में हो गया है, ये समझो क्या कह रही है कि इट मेड मी रियलाइज़, यानी अपने पुराने दोस्त से मिलकर बातचीत करके ये मुझे रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ। इट मेड मी रियलाइज़ हाउ इम्पोर्टेंट, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टू स्टे इन टच विद पीपल फ्रॉम आवर पास्ट, अपने पास्ट के जो दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, जो लोग हैं, उनके साथ टच में रहना ये कितना ज़रूरी होता है, ये मुझे एहसास हुआ। इट मेड मी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू स्टे इन टच विद पीपल फ्रॉम आवर पास्ट। पता नहीं कब तुम्हें उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, तुम्हें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाए, कह रही है कि यू नेवर नो you might need their support, you never know when you might need their support, यानी तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जा। you never know when you might need their support, और उन्हें तुम्हारी पड़ सकती है, और they might need yours and they might needs yours। तो यहाँ पर ये कहना ही चाह रही है कि पता नहीं कि आप, यहाँ पर कह रही है कि अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी बातचीत बना के रखो, स्टे टच में रहो, क्योंकि कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता कि कब हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए, उन्हें हमारी पड़ जा। यू नेवर नो व्हेन यू माइट नीड देयर सपोर्ट और दे माइट नीड योर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हो, इस तरह की वीडियो से एक फ़ायदा होता है कि ये भी इस तरह की वीडियोस जो होती है ना, ये जब हम किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं तो हम ज़्यादातर पास्ट सेंटेंस का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर इंग्लिश बोलने में दिक्कत भी पास्ट सेंटेंस में ही होती है। तो इस तरह की वीडियो से हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि कैसे हम किसी को बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।